मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, जिसमें निशा बांगरे जो कि कांग्रेस में शामिल हो गई थी, लेकिन अब उनका कांग्रेस से मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिप्टी कलेक्टर का पद छोड़कर निशा बांगरे नेता बन गई थी। बंसल न्यूज पर निशा बांगरे ने खुलासा भी किया, 1 या 2 दिन में कांग्रेस छोड़ सकती है निशा बांगरे, किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। 1-2 दिन में एक बड़ा फैसला लेंगी। सरकारी नौकरी की भी फिर से उन्होंने मांग की है, निराश होकर फिर से सरकार से नौकरी मांग रही हैं। पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने लोकसभा में उनको टिकट नहीं दिया और विधानसभा चुनाव में चर्चा में काफ़ी रही थी निशा बांगरे। और निशा बांगरे को लेकर एमपी में सियासत भी बहुत तेज थी। और अब देखिए, चूंकि उनको प्रचार करने का जिम्मा दिया गया, प्रवक्ता वो बनना नहीं चाहती थी और ऐसे में अब ये कयास लगाया जा रहा है कि वो जल्दी ही जो है पार्टी छोड़ देंगी। निशा बांगरे से खास बातचीत की बंसल न्यूज के न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी ने। आइए सुनते हैं। मैं क्या ये कह सकता हूं कि राजनीति में आकर आपका मोह भंग हुआ है? नहीं नहीं, मेरा राजनीति से मोह भंग नहीं हुआ है। एक्चुअली मैंने वही आपको कहा कि जो मुझे दायित्व मिला है, मैं उसमें खुद को उसमें सहज नहीं महसूस करती हूँ। मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ, मैं जनता के बीच रहना चाहती हूँ, जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ, जनता की आवाज उठाना चाहती हूँ, है ना। जो दबे कुचले वंचित वर्ग लेकिन है, मैं इसके उनके लिए लिए निशा जी उनका आपको थोड़ा सामना वक्त करना देना चाहती हूँ। पड़ेगा। इसके लिए वक्त देना पड़ेगा कि आपकी पारिवारिक स्थितियां या आर्थिक हालात आपको इतना अवसर नहीं दे रहे हैं कि आप इतना इंतजार कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हम बहुत सामान्य परिवार से हैं और बहुत मुश्किल से पढ़ा लिखा के हमें यहाँ तक लाया गया है। उस समय इस तरीके का माहौल था कि मुझे लगता है कि एक अच्छा करियर उससे मिलता, ऐसी संभावनाएं थी। लेकिन हाँ, मेरी व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियां मुझे ये परमिट नहीं करती है कि मैं उसको इतने लंबे समय तक जो है कर पाऊंगी। इसीलिए मुझे परिवार के ही दबाव में से ही मुझे अपनी नौकरी में वापस जाने के बारे में सोचना पड़ा है।